चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, और भावना में ही दूध में चीनी मिला रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई भावना में ही, कंजूस स्वभाव, तो बड़ा कष्ट हुआ। तो ठाकुर जी प्रकट हुए, एक थप्पड़ मारा। तो जैसे आप लोग घर गृहस्थी में हैं तो 5 मिनट अगर शुरू कर दोगे तो जन्म जन्मांतरों की मलिनता नष्ट हो जाएगी। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा, ध्यान रखना। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। जो भजन मार्ग में चल रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे संपूर्ण नदियां समुद्र में स्वयं आकर मिलती है, ऐसे रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष जो चाहोगे वो सब अनायास मिल जाएगा आपको। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब साधारण भक्ति शुरू होती है। घर गृहस्थी में जैसे साधारण कुछ चालीसा पढ़ ली, कुछ पूजा, ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, कई जन्मों की जब ऐसी भक्ति होती है। एक आचार्य चरण से किसी ने, बहुत ही कंजूस स्वभाव के थे, तो उन्होंने पूछा कि देखो प्रगट सेवा में तुम पैसा खर्चा नहीं कर पाएंगे, किसी किसी का पैसे में बहुत मोह होता है, पर सत्संग में सुना है कि सेवा से भगवान बहुत जल्दी रीझ जाते हैं। सेवा करने का भाव है पर पैसा ना खर्चा हो, ऐसी कोई सेवा बताओ। तो ऐसी सेवा तो मानसिक सेवा ही है। तो बोले तुम मानसिक सेवा शुरू करो, भाव में ऐसे प्रभु को देखो और उनको आप जितने पदार्थ चाहे वो पहनावे, जितनी सामग्री चाहे वो समर्पित करें, जितने भोग चाहे वो पवावे, ऐसा कर सकते हैं। उसको बहुत अच्छा लगा, कंजूस स्वभाव का था। वर्ष हो गए प्रभु को भोग लगाता, प्रभु रोज नियम से, क्योंकि पैसा नहीं खर्चा होना। एक दिन क्या हुआ, दूध में चीनी थोड़ी ज्यादा हो गई तो उसको बड़ा कष्ट हुआ, और भावना में ही दूध में चीनी मिला रहा था, थोड़ी ज्यादा हो गई भावना में ही, कंजूस स्वभाव, तो बड़ा कष्ट हुआ। तो ठाकुर जी प्रकट हुए, एक थप्पड़ मारा और कहा इसमें पैसा लगता है क्या तुम्हारा? मानसिक सेवा का फल ये हुआ कि प्रगट में ठाकुर जी का, वो गोपाल जी की सेवा कर, जैसी भावना की जाती वैसे हमारे गोपाल जी यार भाव रखते, फिर दोस्त भाव रखते। उनका सारे इसमें तेरी चीनी में पैसा लगा क्या, क्यों तू चलने लगा कि ज्यादा चीनी हो गई। एक भगवत साक्षात्कार हो गया, प्रभु ने स्पर्श कर लिया मानसिक सेवा से। मानसिक सेवा का बड़ा प्रभाव। अगर हम थोड़ा भी मानसिक भाव अपने ठाकुर जी के समीप करने लगे तो बहुत जल्दी लाभ प्राप्त हो जाए। 5 मिनट का है, जो नित्य सेवा में लगे उनका तो मानसिक भाव बनता ही है, उनको बनाने की जरूरत नहीं, अपने आप बनेगा। प्रगट सेवा का प्रभाव है। तो जैसे आप लोग घर गृहस्थी में हैं तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके थोड़ा भोग लगाना सीखे, मानसिक भोग लगाना सीखे, मानसिक सेवा करना सीखे। जैसे मानसिक भोग लगाने में है, आप ऐसे भावना कीजिए सामने प्रिया प्रीतम विराजमान है, सुंदर चौकी जो चांदी के कवर से मड़ी हुई, पैसा लगेगा क्या, चांदी के कवर से मड़ी, सोने की बड़ी थाल है, छोटी छोटी कटोरियों, एक में कढ़ी, एक में ये अमुक अमुक, जितने पदार्थ चाहो ध्यान कर करके, इसमें गुजिया, ये गुलाब जामुन, ये सब पदार्थ, और फिर अपने हाथ से पवा रहे, प्रिया जी को पवा रहे, फिर लालजू को पवा रहे। जब लालजू की तरफ कर रहे तो हमारा हाथ पकड़ के प्रिया जी की तरफ, वो उनकी तरफ, प्रेम का ऐसा खूब आनंद लूटो। 5 मिनट अगर शुरू कर दोगे तो जन्म जन्मांतरों की मलिनता नष्ट हो जाएगी। पर ये मानसिक सेवा अपवित्र हृदय होने के कारण जब आप श्यामा श्याम को मानसिक सेवा, तो वो गंदी बात फेंकेगा, बिल्कुल घबराना नहीं, वो गंदगी निकल, वो भले श्यामा श्याम के प्रति ही फेंके, आप डरना नहीं कि अरे अब तो हमको नरक मिलेगा, मैं बहुत पापी हूं, कुछ नहीं। ये गंदगी की एक वृत्ति है जो निकल रही है बाहर, आप अपने निष्ठा में बिल्कुल रहे, वो आप नहीं है, वो गंदगी है जो अंदर भरी हुई है। इस बात को बैठा लोगे तो विचलित नहीं होगे। ये दुर्गंधी युक्त मन की वृत्तियां हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। आप जब भजन में बैठेंगे, मानसिक सेवा में बैठेंगे, बिल्कुल खुली बात सुन लीजिए, ये गुरुदेव पर, इष्ट देव पर सीधे गंदगी फेंकेगा। आपको बिल्कुल घबराना नहीं, कोई अपराध नहीं, कोई पाप नहीं, आपको बिल्कुल नहीं घबराना, बार बार शांत होना है।
आपको बार बार वही अपनी चेष्टा करनी, मैं भोग लगा रहा हूं प्रिया प्रीतम। नाम जप और वाणी गायन से हृदय बहुत जल्दी पवित्र होता है। अगर आपका आहार अशुद्ध है, गंदा भोजन, गंदा पेय, गंदा संग, गंदे आचरण, तो आप कर ही नहीं सकते, 5 मिनट नहीं कर सकते। ध्यान रखना, पहले आहार अपना शुद्ध कर लो। ये गंदे पेय जैसे शराब आदि है, मांस आदि है, ये सब गंदे हैं, इनको खाने से हृदय मलिन हो जाता है। 5 मिनट में तुम्हें जो प्राप्त होगा 24 घंटे साधन करने पर नहीं प्राप्त होगा। ध्यान रखना, इतना प्रभाव है मानसिक सेवा का। इसलिए कभी हम मानसिक सेवा का आदेश नहीं करते कि घबरा जाओगे, मन गंदगी फेंकेगा। आप प्रगट सेवा में लगे तो मानसिक सेवा में प्रवेश हो। पर हम फिर लगने लगा कि साहस बनाना चाहिए, 5 मिनट आप ऐसा करें, क्या जाता है। सुंदर कुंज सजाया, सुंदर फूलों के गुच्छे टांग दिए, सुंदर सैया सजाई, देख रहे हैं निकुंज से गलवैया दिए, पिया प्रीतम आए और हमारी तब मुस्कुरा करके देखे, सेवा स्वीकार की, उस पर बैठ गए। अब जो मन आवे सो करो, मन आवे नाचो, मन आवे गावे, मन आवे भोग लगाओ, मन आवे उनकी लीला सुना रहे, उनका श्रृंगार कर रहे हैं, उनके आगे नृत्य कर रहे, गा रहे। देखना, अगर रोना ना आ जाए तो कहना, आनंद की उमगन आ जाएगी। 1 पैसा नहीं लगता इसमें। और प्रगट सेवा का सही माने में फल आएगा तो मानसिक सेवा सिद्ध हो जाएगी। फिर आपको ऐसा नहीं लगेगा मैं भावना कर रहा हूं, साक्षात दिखाई देंगे प्रिया प्रीतम आ रहे। अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं तब साधारण भक्ति शुरू होती है। घर गृहस्थी में जैसे साधारण कुछ चालीसा पढ़ ले, कुछ पूजा, ये अनेक जन्मों के जब पुण्य एकत्रित होते हैं, कई जन्मों की जब ऐसी भक्ति होती है तब श्री कृष्ण की तरफ आकर्षण होता है। साधारण भक्ति कई जन्मों से होती चली आई, तब जाके कृष्ण भक्ति मिलती है। और कृष्ण भक्ति से जब श्री कृष्ण प्रसन्न होते तब राधा नाम और राधा चरणारविंद की भक्ति मिलती है। ये परम विश्राम स्थल है। पर इस भक्ति में विषयाशक्ति बहुत बाधक है, क्योंकि ये सीधे प्रेम भक्ति है वृंदावन की। साधक को इस युद्ध में अकेले संपूर्ण संसार से युद्ध करना है। ये बड़ा सूक्ष्म विषय है, बार बार इसीलिए कहते हैं। हर व्यक्ति हमारे चिंतन को खींचता है, खास बात है, चाहे वो द्वेष से या हो चाहे राग से हो, वो खींचता है हमारे चिंतन को। हमारा चिंतन अखंड प्रभु की तरफ हो, इसलिए सारे संसार के संबंध से युद्ध करना है। ये कला सीखनी होगी कि मिलना है, बात करना है, लेकिन हमारा संबंध किसी से नहीं। भगवत भाव से मिलना है, खूब प्रीति भाव से मिलना है, लेकिन अंदर उनके राधा वल्लभ लाल देखोगे तो बच जाओगे। चिंतन तुम्हारा कोई नहीं चुरा पाएगा। भजन का जिसके जीवन में 4 बातें हैं उसका पूरा भजन होगा, सही भजन होगा। पहला, भगवान के नाम का निरंतर जप करने का अभ्यास। दूसरा, भगवान के प्रेमी जनों के चरित्रों का चिंतन करना। बहुत जल्दी भक्ति पुष्ट होती है भक्तों से। अगर रोज भक्त नामावली का आप पाठ करेंगे तो आपकी भक्ति बहुत पुष्ट हो जाएगी। भक्तन की नामावली जो करी है चित लाए, ताकि भक्ति बढ़े घनी और हरि होए सहाय। और सबसे बड़े विघ्न विनाशक भक्तों के नाम कीर्तन है। कई बार कहा है, यदि आप अपने घर से कहीं यात्रा करें तो पहले 5 भक्तों का तो स्मरण कर ही ले, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। लिख लो कागज में, कभी विघ्न नहीं पड़ेगा। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद बंधन के नासत विघ्न अनेक। पहले धैर्य रखो। जब आप वाहन पे बैठने जा रहे हो घर से बाहर, तो पहले 5 भक्तों, किसी 5 भक्त का स्मरण कर लो, कुछ याद कर लो भक्तों के नाम। ये जीवन की बहुत अमूल्य धन है। 5 भक्त, प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यास अम्बरीश सुख सौनक भीष्म दाल ध्यान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषण आदि। ऐसे तुम्हें याद नहीं है तो ऐसे नागरीदास जी की जय, हरिवंश महाप्रभु की जय, स्वामी हरदास जी की जय, बिहारी देव जी की जय, सेवक जी महाराज की जय, ध्रुवदास जी की जय, वृंदावन दास जी की। जो भक्त याद आवे 5 भक्तों का याद। भक्त नामावली जो रोज पाठ करता है उसके हृदय में घनीभूत भक्ति, ठोस भक्ति, जिसमें कोई विकार ना प्रवेश कर पावे, क्या जाता है,
हमें लगता है अगर ध्रुवदास जी कृत 42 लीला में जो भक्त नामावली सब महान भक्तों के नाम है 30 मिनट में हो जाएगी, जल्दी से करोगे तो 7-8 मिनट में श्री भगवत रसिक जी द्वारा की हुई भक्त नामावली हो जाती है अगर रफ्तार से करो। हम सो इन साधुन सो। तो हमें जीवन जब भक्ति में बनाना है तो पहला नाम जब प्रभु का, दूसरा भक्तों के चरित्र, भक्तों के नाम, तीसरा अपने आराध्य देव को ध्यान में रखते हुए चलना फिरना उठना बैठना, चौथी बात है जो शास्त्र आज्ञा गुरु आज्ञा संत आज्ञा हुई उसके अनुसार जीवन चलावे। जो भजन मार्ग में चल रहे हैं उनको ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे संपूर्ण नदियां समुद्र में स्वयं आकर मिलती है, ऐसे रिद्धियां सिद्धियां मोक्ष जो चाहोगे वो सब अनायास मिल जाएगा आपको। भजन करने में थोड़े दिन पाप नष्ट करने के लिए जलना पड़ता है, फिर तो महान आनंद है। जैसे संपूर्ण नदियां बिना इच्छा के समुद्र के पास जा रहे हैं, ऐसे बिना इच्छा के संपूर्ण वैभव रिद्धियां सिद्धियां सब आ जाएंगी। आप